हरिद्वार में 14 जुलाई से स्कूल बंद होंगे। बड़ी खबर इस समय की, कांवड़ यात्रा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज भी यहां बंद रहेंगे। हरिद्वार प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाखों की संख्या में कांवड़िए यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में बच्चों को और ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ रूट पर कोई गंदगी ना हो और कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अब काली सेना तैनात होगी। यूं तो धर्म प्रतिज्ञा के लिए काली सेना ने अपने हाथों में गदा, तलवार और त्रिशूल के सहारे कांवड़ रूट की रक्षा करने की कसम खाई है, लेकिन इस पर सवाल भी है कि क्या सुरक्षा के नाम पर काली सेना की सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश है। सवाल यह भी है कि तलवारें और गदा चलाने की परमिशन आपको किसने दी। काली सेना की प्रतिज्ञा, धर्म की विजय, भक्तों की रक्षा। किसी के हाथ में तलवार तो कोई त्रिशूल के साथ है तैयार, कहीं गदा तो कहीं डंडे के साथ तैयार। ये काली सेना के योद्धा हैं जो कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की रक्षा के लिए तैनात होंगे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही हिंदू संगठनों ने कमर कस ली। सावन के पवित्र महीने में थूक और गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए उन्होंने तलवार और गदा हाथों में उठाया है। दिल्ली में काली सेना ने हवन के साथ आज इसकी शुरुआत की। दिल्ली के करोल बाग के हनुमान मंदिर में हवन पूजन के साथ शस्त्र चलाने की शुरुआत हुई। इस दौरान महंत अमन गिरी ने बताया कि काली सेना की स्थापना जिहादियों से सामना करने के लिए की गई। मैं तो यही है कि सनातन की रक्षा हो। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरुओं की आज्ञा के साथ जो सनातन की रक्षा का संकल्प महाराज जी ने लिया है और एक ओम काली संगठन बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए गुरुओं का पूजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन शस्त्रों के साथ तैयार रहेंगे कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कांवड़िए को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसा सहज रूप से उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसा उनको आवश्यकता लगेगी, हम भी उनके लिए रहेंगे। 51 चौकियों पर हमारे सनातनी खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि काली सेना ने गौमुख से दिल्ली तक 51 चौकियों का निर्माण किया है। इन चौकियों पर काली सेना के फोर्स तैनात रहेगी, जिनके हाथों में सनातनी तलवार, गदा, त्रिशूल, भाला और डंडा होंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें देश के कानून पर भरोसा नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि हमें कानून पर तो विश्वास है, लेकिन इन शस्त्रों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाएगा, क्योंकि विवाद के समय पुलिस को आने में कई बार देरी हो जाती है। तो क्या पुलिस से पहले ही काली सेना के लोग कानून अपने हाथ में लेंगे? पुलिस प्रशासन से इतर काली सेना अब अपने नाम से ही कांवड़ियों को सुरक्षा देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने काली सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही महंत अमन गिरी से भी बातचीत की। आप भी सुनिए। हर महादेव के नारे के साथ जब कांवड़िए सड़कों पर होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर जगह बैरिकेड कर दिया गया है, कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन इस बीच जो सनातनी हैं उन्होंने भी अपने इंतजाम किए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है और यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। शस्त्र लोगों के हाथों में है और ये शस्त्र क्यों है, पहले शस्त्र को देख लीजिए। ये शस्त्र है कौन कौन से। यहाँ पर आपको तलवार दिखाई देगी, क्योंकि मैं कहूँगा राहुल से, कैमरा पर्सन से, वो दूर रहें क्योंकि तलवार सामने है। उसके पीछे भी अगर आप देखें तो तलवार है। जो तीसरे शख्स हैं उनके हाथ में भी तलवार है। पीछे देखें तो पीछे आपको त्रिशूल दिखाई देगा, त्रिशूल हाथ में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हाथ में डंडा है और वहीं ये भाई साहब अपने हाथ में गदा लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन ये है क्यों यहाँ पे, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, इसको लेकर महाराज जी से एक बार समझेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार महाराज जी क्या जरूरत पड़ गई, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदुओं में सारे देवी देवताओं के हाथ में अपने अपने शस्त्र और अस्त्र रहते हैं। ये सनातन का मंदिर है, ये धर्म स्थल है। यहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। तो तलवार पकड़कर आज के समय में किस किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हर जगह समाज के हर वर्ग में हो रहा है, उस तरीके से हमें अपनी आत्मरक्षा, और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हर जगह हर हिंदू को अपनी प्रेरणा से अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए। लेकिन इसका कांवड़ से क्या लेना देना? आपने कहा कि 51 चौकियां हमने बना दी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सनातनी हैं, वो सड़कों पे रहेंगे, तो ये हथियार की क्या जरूरत है? ये हथियार नहीं है, ये आत्मरक्षा के लिए शस्त्र है। कारण क्या है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं,
ये हम इसलिए शस्त्र उठा रहे हैं कि हम अपने सनातनी भाइयों की और कांवड़िए भोलों की, जो भोले अपने जान से ज़्यादा कीमती अपने जल को लेकर आते हैं। Zee News.